नमस्कार सभी पेरेंट्स को स्मार्ट लेसन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक है। और मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन को मैं डिटेल्स में मैं आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन को पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर मैं चाहूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके मैं आप लोगों के साथ मैं डिटेल्स में बताऊं। अगर आप इस समय नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया जो अपडेट है इस चैनल के द्वारा आप सभी को मिले। और ये चैनल CAPF और केंद्रीय विद्यालय की आधार पर बनाया गया है, तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ। और आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड इसमें दिया गया है ये केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन शेड्यूल है, सीज़न है आपका 2025 से 2026 का। तो सभी पेरेंट्स को ये इंतज़ार था कब ये शेड्यूल आएगा, तो ये आ गया है और मैं ये पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेन चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो मैं फर्स्ट जो 1 नंबर में आ रहा है इसमें एडवर्टाइजमेंट डेट, कब ये शेड्यूल डेट निकला है वो कोई ज़रूरी नहीं, ये तो ऑलरेडी निकल गया है। तो मैं अब आता है 2 नंबर जो मैं बताना चाहूँगा कि बाल बालिका 1 व 3 एंड कक्षा 1 यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल बालिका 1 एंड 3 क्लास 1 का है। तो ये शुरू हो रहा है 7/3/2025 सुबह 10 बजे से। तो अब जो पेरेंट्स अपना बच्चों का बाल वाटिका 1 और 3 जिस केवी में बाल वाटिका है उस केवी की बात बोल रहा हूँ, और साथ साथ कक्षा 1 का केवी में एडमिशन कराना चाह रहा है वो 7 दिन से शुरू हो रहा है। ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए जो अपना बच्चों का कक्षा 1 में और बाल वाटिका 1 और 3 में एडमिशन कराना चाहते हैं उन पेरेंट्स के लिए है। ये ऑनलाइन माध्यम से होता है, तो ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इसके बाद जो 3 नंबर कॉलम में बताया गया है कि बाल वाटिका 1 व 3 एवं कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाल वाटिका 1 एंड 3 एंड क्लास 1। तो इसमें जो लास्ट डेट बताया गया है ये है 21/3/2025 अप टू 10 PM, मतलब रात 10 बजे तक। तो इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है याद है कि 2 साल पहले शायद ये डेट एक्सटेंशन किया है। तो हो सकता है अगर केबी की ओर से ये देखें कि जो एक्चुअली जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना होना चाहिए वो कम हो, तो हो सकता है इसको एक्सटेंड करें 1 हफ्ते के लिए। तो ये बहुत रेयरली होता है, तो मैं आपसे ये बता देता हूँ कि आप इस पीरियड के अंदर ही अपना बच्चों का एडमिशन करा लें। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में जो 3 एक A B दे के रखा है 4 नंबर पॉइंट में, सॉरी। तो इसमें बताया गया है 1 नंबर पॉइंट में क्या बोला, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सभी पंजीकृत विद्यार्थी का चयनित एवं प्रतीक्षित अंतिम सूची का प्रदर्शन। मतलब ये आसान भाषा में बोले तो ये लॉटरी लिस्ट है, ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है। ये जब एडमिशन खत्म होता है इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है 21/3/2025 के बाद वो निकलता है। ये फर्स्ट जो क्लास 1 का निकलेगा वो है 25/3/2025। ये नोटिफिकेशन की डेट के हिसाब से है, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, मगर मैक्सिमम उस डेट में ही निकलता है जो 25/3/2025 जो बताया गया है नोटिफिकेशन का। और बाल बालिका के लिए है 26/3/2025। ये फर्स्ट लिस्ट है, फ्रॉम हो गया वो तो हो ही गया है। अब इस आधार पे जो वेटिंग वाले है उनको भी चांसेस मिलता है। तो ये लिस्ट कब निकलेगा, लिस्ट आएगा 25 दिन को। अगर वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बोल देगा कि जैसे लिस्ट आता है आपको एडमिशन तुरंत कराना है, तुरंत करने के बाद जो वैकेंट रह जाता है इसलिए मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन सही ढंग से करिएगा। वहाँ पे नाम, अपना बच्चे का उम्र और जो केवी में आप कर रहे हैं उसके भी अच्छे से दर्शन करिएगा। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही होना चाहिए और फिलअप भी आप सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको जब एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ है वही चीज़ उसमें लिखिएगा, ताकि बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत हो जाए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सही से भरिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिए।
सो सेकेंड लॉटरी लिस्ट जो निकलेगा वो है 2/4/2025 और उसमें देखिए एक चीज़ लिखा है, इफ़ सीट रिमेन वैकेंट। अगर सीट फर्स्ट लॉटरी में जो निकल गया है उसमें वैकेंट रह जाता है तो उस जगह में ये सेकेंड लिस्ट निकलता है। तो इसमें फर्स्ट लिस्ट में क्यों निकलेगा सेकेंड लिस्ट? एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लिस्ट में बहुत बच्चे कैटेगरी वाइज में आ जाता है। एक ही बच्चों का नाम आरटी कैटेगरी में आ जाएगा, कैटेगरी 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो उस नाम को वो क्रॉस चेक करेगा कि उस लॉटरी लिस्ट में कौन बच्चों का है जो एक ही बच्चों का नाम 2-3 कैटेगरी में आ गया, तो उसको अब रिफेक्टिवेट करके सेकेंड लिस्ट तो 100% निकलता है, ये कंफर्म है। इसके बाद जो थर्ड लॉटरी लिस्ट है वो आएगा आपका थर्ड लॉटरी लिस्ट 7/4। तो ये भी सेम लिखा हुआ है, इफ सीट रिमेन वैकेंट। तो ये सीधा आसान बात है, जो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में जो नाम निकल गया है उस आधार पे अगर वैकेंट रह जाता है तो सेकेंड, इसके बाद थर्ड लिस्ट निकलेगा। ये हो गया 4 नंबर पॉइंट। ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी कक्षा 1 में और बाकी 1 और 3 में एडमिशन करा रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बताया है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, ये बाल बालिका ये है एक्सटेंड। अगर देखेगा कि जो सीट है उसमें अगर ये जो SC ST का जो कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी में जो रजिस्ट्रेशन अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो उस आधार पे वो रीशेड्यूल्ड एक निकलता है। ये शायद ये 23 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये 7/4 जो थर्ड लिस्ट के बाद ये निकलने का ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिफिकेशन। ये 4/7/4 को निकल सकता है और ये 8/4 से 14/4 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ये सभी बच्चे के लिए नहीं है, जो SC ST और अन्य जो पीछे वर्ग है OBC NCL उन बच्चों के लिए है। 6 वाला पॉइंट देखिए, बाल बालिका 2 कक्षा 2 तथा अन्य कक्षा के पंजीकरण इफ इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, सॉरी जो बाकी जो बाल बालिका 2 और कक्षा 2 से अन्य कक्षा का है, ये रजिस्ट्रेशन इन ऑफलाइन मोड फॉर बाल बालिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड एक्सेप्ट क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी पर्टिकुलर। जो ये जो बताया गया है, ये जो 2 से लेके बाकी क्लासेस का है उसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन होगा 2/4/2025 से लेके 11/4/2025। जो पेरेंट्स कक्षा 2 से है उन पेरेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से अपना बच्चों का एडमिशन आप करा लीजिएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी KB में है तो ऑलरेडी वो प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए। 7 नंबर कॉलम में ये देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन किए हैं 2/4/2025 से लेके 11/4 के बीच जो कक्षा 2 से आगे वालों का बच्चों का है, वो उसका लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट आएगा वो है 17/4 को आएगा। और 8 नंबर में है जो एडमिशन जो बाल बालिका ऑनवर्ड्स, ये 18/4/2025 से लेके 21/4/2025 तक ये जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो चलेगा और एडमिशन उस डेट तक चलेगा। इसके बाद जो कक्षा 11 को छोड़ के बाकी के लिए जो अंतिम प्रवेश स्थिति है वो 30/6/2025 रखा गया है। तो आगे का जो भी हम डिटेल्स में आगे वीडियो में बात करेंगे, जो कक्षा 11 का है वो भी फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होता है, तो इसको मैं बाद में आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। तो फिलहाल जो मोटा तौर पे है ये मेन चीज़ है कि कक्षा 1 लेके के लिए है ये नोटिफिकेशन, तो उस हिसाब से आप अपना बच्चों का एडमिशन करा लीजिएगा। और ख़ासकर कक्षा 1 का मैं बता रहा हूँ जो ऑनलाइन प्रोसेस में होता है, सभी पेरेंट्स इसी को ज़्यादा ध्यान में देता है कि अपने बच्चों का KB में एडमिशन हो जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे सही से अपना जो भी भर रहे हैं अपना डाटा वो सही से भरिएगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन करके भरिएगा, ताकि जब रीवेरिफिकेशन होगा एडमिशन के टाइम में वो आपको कोई दिक्कत ना हो। सीट भी इस साल बढ़ाया गया है, पिछले साल जो 35 था उसको बढ़ा के अभी 40 कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा है कि एडमिशन आप बच्चों का चांसेस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ जो भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ आप जानकारी मिल गए हैं, जो मेन चीज़ जानकारी था। और जो एज क्राइटेरिया है मैं वो भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ।
अब इसमें देख सकते हैं कि एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, जो ए चाइल्ड मस्ट बी 6 year old for class 1 as on 31 मार्च इन एकेडमिक ईयर एंड शॉर्ट इन चाइल्ड बोर्न ऑन 1 अप्रैल शुड बी कंसिडर। मतलब जो बच्चे का उम्र 31 मार्च 2025 में 6 साल कंप्लीट हो रहा है, प्लस जो 1 अप्रैल 2025 में कंप्लीट हो रहा है, उनको कक्षा 1 में दाखिला दिया जाएगा। तो इसमें इस कैटेगरी में पूरा बताया गया है कि जो कक्षा 1 का है 6 years बट लेस देन 8 years ऑफ एज। क्लास 2 का जो है वो है आपका जो नया, अगर क्लास 2 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 7 years और 9 साल से कम, 3 में 8 years 10 साल से कम, 4 में 9 years 11 साल से कम, और 5 में 9 years और 11 साल से कम, और 6 में 10 years 12 साल से कम, 7 में 11 साल 13 साल से कम, 8 में 12 साल 14 साल से कम, और 9 में 13 साल 15 साल से कम, और 10वीं में 14 साल 16 साल से कम होना चाहिए। तो ये है कैटेरिया, एज कैटेरिया। तो उस हिसाब से अपना बच्चों का एडमिशन आप करा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को और भी पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। तो ये वीडियो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, नया जो अपडेट है आपके साथ मैं जल्द से जल्द लेके आ सकता हूँ। ये और कोई भी आप मन में कोई भी कमेंट्स डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।